अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुमा शाकिर। हमारे चैनल से राइटर्स में आप सबको खुशामदीद। आज का हमारा प्रोग्राम यस यू आर जीनियस के साथ हमारे साथ मौजूद हैं प्यारे प्यारे छोटे जीनियस। और आज हम अपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंटरनेट का यूजेज, कुछ गेम्स स्पेसिफिकली जिसके एडिक्ट हो रहे हैं बच्चे और पेरेंट्स बेइंतहा परेशान हैं। आया ये गेम्स इन बच्चों के लिए ठीक है या नहीं है, या कितना यूज़ होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए, हम पूछते हैं आज बच्चों से ही, इन्हीं की ज़बानी। और ये हमें बताते हैं, इन्हीं से पूछेंगे और इन्हीं से इस मसाइल का हल भी तलाश करेंगे और बच्चे ही हमें बताएंगे कि वो ठीक कर रहे हैं या नहीं। चले पूछते हैं बच्चों से। अच्छा बच्चों, आपसे आज मेरा पहला क्वेश्चन है, लेकिन ट्रू आंसर देना है आप सबने, ठीक है? और आप सबसे मेरा पहला क्वेश्चन है कि हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन इंटरनेट? कितना टाइम देते हैं पर डे? एक दिन में आप कितना टाइम देते हैं इंटरनेट को? अपना नाम भी बताइए और साथ में हमें अपनी टाइमिंग सिर्फ बताते जाइए। जी। माय नेम इज शाजिन। मैं टोटल 3 घंटे टाइम देता हूँ नेट को। 3 घंटा। माय नेम इज मोहम्मद अली। मैं 9 इट्स मामा अकरम और मैं दिन में तकरीबन 2 to 3 आवर्स देती हूँ सोशल मीडिया। मेरा नाम हमदान है। मैं 2 आवर्स देता हूँ। माय नेम इज सबीहा गुलाल खान एंड आई यूज मोबाइल 5 या 6 आवर्स। माय नेम इज़ हमाद सईद एंड मैं टाइम देता हूँ बस कोई 2-3 घंटे। My name is Adan Jahangir and I spent about like 5 to 6 hours. My name is Shafi Nijaf and I spend internet 4 to 5 hours. My name is Aruba. I spend 1 hour. My name is Yashfin. I spend 1 hour. My name is Harry. I spend on internet 8 to 9 hours. अच्छा बच्चों, डू यू नो व्हाट इज एडिक्शन? आदत होना किसी चीज़ का किसे कहते हैं? आदत होना कौन बताएगा मुझे? अच्छा, यू कैन रेज योर हैंड और आप मुझे बता सकते हैं जी, किसे एडिक्शन किसे कहते हैं? या कुछ नशा हो यार, मतलब किसी चीज़ की एडिक्शन, मतलब उसे भी कह सकते हैं हम। आदत हो जी। Addiction is like you can't live without it. आदत हो और तुम उसके बगैर नहीं रह सकते, no matter what. अच्छा जी, तो इसी तरह देखिए गलत नहीं है। जैसे मैं खुद अपना बताती हूँ आप लोगों को पर्सनल, मुझे हम टीवी या कोई भी चैनल का ड्रामा देखने की एडिक्शन है, ठीक है? मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक ड्रामा ज़रूर देखूँ, व्हाटएवर। तो इसी तरह आप सारे बच्चों को कोई ना कोई एडिक्शन होगी, कोई ना कोई ऐप ऐसा होगा या कोई ना कोई इंटरनेट पे गेम ऐसा होगा या जिससे आप उसके बगैर यूज़ किए आप नहीं रह सकते। तो आप लोग मुझे खुद बताएं कि किसको क्या एडिक्शन है। जी। मुझे गेम फ्री फायर जी। कोई नहीं है। अच्छा, आप यूज़ नहीं करते? ये हमारा वाहिद बच्चा है जो बिल्कुल इंटरनेट यूज़ नहीं करता। Yes, TikTok, Snapchat, YouTube and much more. Mastercraft and Doctor Driving. Among Us and TikTok. I almost play PUBG and TikTok I watch. I use Instagram, Minecraft, Among Us and much more, but mostly those 3. I play PUBG and I see YouTube. I watch YouTube and Instagram. I play PUBG and TikTok. I play PUBG only. मुझे उसके बारे में बताएं, जब आपके पास ये मोबाइल नहीं होता, क्या उस वक्त भी आपके माइंडसेट में ये गेम्स चल रही होती हैं? क्या उस वक्त भी आप खेल रहे होते हो? अच्छा, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा जो शेयर करना चाहे? जी। When I'm just playing something, I guess like I'm an imposter. I'm killing everyone. और जब मैं मिरर के सामने जाती हूँ, मैं सॉन्ग मेरे साथ होता नहीं है, मोबाइल भी नहीं होता, मैं वैसे टिकटॉक डांस करती रहती हूँ। मोस्टली जब मैं सोती हूँ ना या मैं से काम करती हूँ ना, सो मोस्टली सोशल स्टडीज़ या बुक में देखती हूँ ना, सो आई सी अ बिल्डिंग और समथिंग एंड देन आई गेट एन आइडिया दैट व्हाई आई शुड बिल्ड दिस इन माइनक्राफ्ट एंड आई ऑल्सो सेम थिंग विद अबीहा
happens to me. Like whenever I go in front of the mirror, I just want to dance no matter what. So yeah. टिकटॉक चल रहा होता है आपके हाँ। जहन में? जी हमार जी मैं जब सो रहा होता हूँ तो ख्वाब में तो हम खेलते ही रहते हैं पबजी, और ये एक दूसरे को मारते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, फिर नींद में हम सारे अपने दिल की भड़ास निकाल देते हैं। मैं जब सो रहा होता हूँ तो मैं उसमें भी पबजी खेल रहा होता हूँ। मैं घर में जाता हूँ, गन मन उठाकर लोगों को मारता रहता हूँ। मैं मतलब मैं जो भी कुछ करती हूँ मैं सोचती हूँ ना कि मैं एक व्लॉगर हूँ। अब मैं अपने लिए व्लॉग बना रही होती हर टाइम। और मैं जब मेरे भाई बहन ये सब जो मेरे आगे होते हैं ना, तो मैं ये करता हूँ कि अभी इसे कैसे मारूँ, मतलब इसे वो बनाता हूँ। पबजी सोच रहे होते हैं उस वक्त हाँ भी आप? जी। जब मैं रात को सोता हूँ तो मैं बस ख्वाब में बस खेलता रहता हूँ पबजी। घर में जाता हूँ और गन्स उठा के बस लोगों को हमने मारते बस, और हमारा कुछ नहीं। यूजुअली जब मैं घर में होती हूँ ना, तो डेली लाइफ में जो सिचुएशन होता है तो मेरे जहन में बनना होता है कि अच्छा अगर इस सीन का टिकटॉक बन जाए, मतलब यूजुअली फ़नी कुछ हो जाता है सिबलिंग्स के साथ, तो मेरे दिमाग में आता है इसको मैं टिकटॉक में बना लूँ तो फॉलोअर ज़्यादा हो जाएंगे, लाइक्स मिल जाएंगे। और चलते चलते दिमाग में ना मतलब ऐसी बातें करते रहते हैं, तो इस तरह दिमाग में सॉन्ग आ जाता है खुद ही। मैं कहती हूँ अगर मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूँ सो आई विल रॉक आउट सिंपली। सो यही होता है, बहुत असर है सोशल मीडिया का हम पर। डेफिनेटली आप सब बहुत मज़े से और बहुत बहुत टाइम लगा रहे हैं अपना मीडिया यूज़ करने में। मुझे ज़रा ये बताइए आप बच्चे कि जब आप जिस वक्त खेल रहे होते हैं, ठीक है, डेफिनेटली आप बहुत इन्वॉल्व होते हैं, सच सच बताइए किस किस को उस वक्त भूख लगती है? आपको भूख लगती है? उस टाइम नहीं लगती, लेकिन जब गेम से फारिग होते हैं बाहर आते तो ऐसा फील होता है कि बहुत भूख लगी, मैंने कुछ नहीं खाया। अच्छा, उस वक्त आपको पता नहीं होता कि भूख लगी उस है? वक्त मम्मा कहती है कि आ जाओ खाना खा लो, हम कहते हैं हमें भूख नहीं लगी। बस फिर जब गेम ख़त्म हो जाती है मम्मा कहती है कि मैं अभी तुम्हें खाना नहीं दूंगी, तो उस टाइम बहुत भूख लग जाती है। ये गेम्स खेलने के बाद आप लोगों को गुस्सा ज़्यादा आने लगा है या कम? ज़्यादा आने लगा है। किस चीज़ पे ज़्यादा गुस्सा आता है? ज़रा अपने गुस्से के बारे में बताएं। मैम जब कोई थोड़ा सा भी तंग करे ना, या कोई ऊंची आवाज़ में बोले, बहुत गुस्सा आता है। और जब हम मतलब बिजी होते गेम्स में, यूट्यूब में, तो तब कोई तंग करे बहुत गुस्सा, दिल करता है इसको खा जाओ। सिबलिंग्स एंड समटाइम्स मामा। या जब मम्मा सुबह सुबह उठाती हैं और वो बहुत जल्दी होता है, बस तब बहुत गुस्सा आता है उस टाइम। हाँ, और इसलिए मैं उठती हूँ क्योंकि मुझे ये बात पता है कि मम्मा के पैरों के नीचे जन्नत के साथ साथ चप्पल भी पड़ा हुआ आता है। मतलब कुछ पता नहीं चलता, एरोप्लेन की तरह उड़कर मुंह पे लग गया। अच्छा, इसके अलावा किस वक्त किस बात पे बहुत गुस्सा आता है आप लोगों को? जब एक ऑनलाइन मैच होता है लाइक पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी, और वो पेरेंट्स कहते हैं ये काम करो, गेम को पॉज करो। गेम कैसे पॉज होगी? देयर आर लाइव पीपल प्लेइंग विद मी, हाउ विल आई पॉज देम? एंड देन आई लूज बिकॉज ऑफ दैट, एंड देन आई गेट रियली मैड। जब मैं बिल्कुल शुरुआत में जब लैंड होता हूँ ना और तब मरता हूँ, मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, ऐसा लगता है कि मोबाइल ही तोड़ दूँ। और जब मैं हारती हूँ गेम में या कोई तंग करता है कि जाओ ये काम करो, दूसरा काम करो, तो फिर मुझे ज़्यादा गुस्सा आता है। और क्या क्या दिल चाहता है गुस्से में? मैं चाहती हूँ ना मैं उसका गला ही घूम। मैं जब खेलता हूँ तो मेरी वो छोटी बहन जो है ना, वो मुझसे मोबाइल छीन के भाग जाती है। उस टाइम बहुत गुस्सा आता है। मैं चाहता हूँ कि मोबाइल लेके ज़मीन पे फेंक दूँ, लेकिन ज़मीन पे तो फेंक नहीं सकता। फिर मैं फ़ोन पे सारा डाल के अपना गुजारा कर लेता हूँ। अच्छा जी बच्चों, अभी आपने मुझे बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी खुद ही बताएं कि एक तो आप लोगों को भूख नहीं लगती, ठीक है, जब आप गेम खेल रहे हो। अच्छा, तीसरा आपने मुझे बताया कि गुस्सा बहुत बढ़ रहा है आप लोगों में, ठीक है। फिर आपने मुझे ये भी बताया कि आप लोग मतलब आप लोग अपने इमेजिनेशंस में भी सिर्फ और सिर्फ गेम्स में ही हो रहे हो, आजकल गेम्स में ही हो, फिज़िकल एक्टिविटीज़ आपकी कम होती जा रही हैं। तो अभी आप ही हमें सजेशंस दें, क्योंकि पेरेंट्स भी बहुत परेशान हैं। आई डोंट वांट कि आपके गेम्स बंद हो जाएं। आई डोंट मीन इट कि आप बिल्कुल मोबाइल खेलना या यूज़ करना ख़त्म करें, लेकिन आप हमें सजेशंस दें हम पेरेंट्स को कि हम किस तरह क्या कर सकते हैं कि आप लोग इसका इस्तेमाल थोड़ा सा कम कर दें।
जिससे हमें भी परेशानी ना हो और आपको ही मज़ा आए। जी हमें मोबाइल छोड़ दे, हम इतने बोर हो जाएंगे फिर मतलब पूरे दिन खेलेंगे, फिर हम इतने बोर हो जाएंगे हम खुद ही रख देंगे। अच्छा, ये भी एक सजेशन है जी। इसके अलावा क्या अच्छा सजेशंस दें, अच्छे सजेशंस दें जी। मैम ऐसा कुछ हो कि जिससे हम इंटरटेन हो, हम मोबाइल को छोड़ के उसे यूज़ मतलब उस वो करे इस तरह अरूबा कहती हैं ऐसी कोई चीज़ हो जिससे हम इंटरटेन हो और हम मोबाइल छोड़कर कुछ और यूज़ करें। वैसे किस किस चीज़ से आपका इंटरटेनमेंट बढ़ेगा? जी हैरी। फुटबॉल, क्रिकेट एंड हॉकी। फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी के लिए आपको क्या चाहिए? हमें चाहिए प्लेग्राउंड, जू, पार्क और हमें कैंप्स लगाएं के विंटर कैंप्स। यस कि हम वहाँ पे जाके हम अपने मोबाइल से थोड़ा टाइम निकाल के हम वहाँ पे जाए और दूसरे बच्चों के साथ भी खेलें। यस जी। अच्छा, हम इस बच्चे से थोड़ा सा इंटरव्यू लेते हैं जो कि बिल्कुल मोबाइल यूज़ नहीं करता। आप मुझे अपनी पोजीशन बताएं, क्लास में क्या पोजीशन आती है आपकी? मेरी फर्स्ट पोजीशन है जी। फर्स्ट पोजीशन आती है। और आप क्या खेलते हैं ज़्यादा? मैं क्रिकेट खेलते हैं Yes, ma'am. और साइकिलिंग भी करता हूँ। साइकिलिंग करते हैं। तो आपका दिल नहीं चाहता आप भी मोबाइल यूज़ करें? नो मैम। दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, इसके अलावा किस तरह के अभी हम आपने कहा कि हमें ज़ू चाहिए, हमें ग्राउंड्स चाहिए, तो किस तरह का ज़ू चाहिए आपको? उसमें पेट्स हो, हर तरह के परिंदे और ये डॉग्स, कैट्स। या जैसे एनिमल्स हो ना डोमेस्टिक, जो जिनके घरों में डोमेस्टिक एनिमल्स ना हो, तो हम उनको पेट कर सकें, उनको हग कर सकें, क्योंकि एक्चुअली वी नीड सम फ्रेंड्स। बच्चों, एक आखिरी क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि माशरा तब बनता है, बच्चा तब ग्रो करता है जब उसके वालिदैन, उसके बड़े जिस तरह कर रहे होते हैं, बच्चे उनको देखकर उसको फॉलो करते हैं। तो आखिरी सवाल जो मैं बच्चों से पूछना चाहूँगी कि बच्चे आप बताएं, आप ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं या आपके बड़े बहन भाई और अम्मी अब्बू? मैंने कहा मेरी अम्मी मोबाइल ज़्यादा यूज़ नहीं करती, लेकिन उनकी ट्रेनिंग्स बहुत ज़्यादा हैं तो वो टाइम नहीं दे पाती। फिर वो जब शाम को आती हैं तब भी वो बहुत थकी हुई होती हैं, सिर्फ खाना पका के हमें खिला के बस वो भी सो गए, हम सब सो गए। मेरे बाबा तो एक लॉयर है, वकील, वो तो हमारे गांव में ना वो वहाँ पे होते हैं ज़्यादातर वक्त। और फिर जब शाम या कई दूसरे दिन बात आ जाए ना तो हम फिर उनके साथ थोड़ा इतना टाइम हम उनके साथ नहीं होते, क्योंकि वो आते हैं रात के टाइम या कुछ और टाइम, तो हम उनके साथ बस सलाम करके रोटी मोटी खा के फिर हम सो जाते हैं। और मेरी अम्मी वो भी लॉयर है, वो भी हाई कोर्ट की लॉयर है, और वो भी मोबाइल वो भी वहाँ पे जाती है और प्रैक्टिस लॉयर है, तो वो भी हमें ज़्यादा टाइम हमें नहीं देती। My mother has the screen time of like 4 hours because she talks with a lot of people. She owns a business. She also owns a business, and she doesn't have time for me at all because either she's at the center, either she's at another branch of the center, either she's getting more cloth for her Father? and father is out of the house all day and he doesn't use his phone too much because he's a doctor and he doesn't, yeah, he's also busy. मेरी अम्मी के साथ तो नहीं होता क्योंकि वो सुबह निकलती है, लेक्चरर है, वो सुबह निकलती है और कभी कभी शाम को आती है, और हम भी बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं तो खाना खाने के बाद डायरेक्ट सो जाते हैं। तो और बाबा आउट ऑफ कंट्री है। मेरी अम्मी को तो काम से बिल्कुल छुटकारा ही नहीं मिलता, वो हमें मतलब वाइफ है। यस, उनको टाइम नहीं मिलता। और मेरे अब्बू गए हुए हैं, आउट ऑफ कंट्री है, और वो मोबाइल ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। मेरी मम्मा तो डॉक्टर हैं, क्योंकि वो सुबह उनकी मॉर्निंग होती है तो वो सुबह काम करते हैं और इवनिंग पे फिर वो ड्यूटी पे चले जाते हैं, तो इसलिए फिर हमारे पास टाइम नहीं होता। मामा के पास पहले तो वो घर के काम ख़त्म कर ले, फिर उनके पास टाइम होगा हमारे लिए। तो जब वो घर के काम से फ्री होती है फिर वो फ़ोन में लगी रहती है, गेम्स खेलती है। वो भी शी इज़ ऑल्सो एडिक्टेड टू गेम्स, और गेम्स देखती है या फिर कोई ड्रामा सीरियल चल रहा होता है वो देखती है। तो शी डोंट हैव द टाइम फॉर अस। पहले आपको पता है जब फ़ोन मामा इतना नहीं यूज़ करती तो हमारे साथ बहुत मस्तियाँ करती थी, खेलती थी। अब हम भी फ़ोन यूज़ करते हैं, वो भी करती है, तो टाइम ज़्यादा नहीं होता। मतलब सोशल डिस्टेंसिंग हमारी हो रही है घर में भी।
कोरोना की वजह से नहीं, सोशल मीडिया की वजह से और फ़ोन की वजह से. So but I would say it's better. Mama, if you're watching me, I'm sorry, but it's what you are doing. डियर पेरेंट्स, बहुत शदीद मैं ख़ुद भी परेशान हो गई हूँ. इसके बाद मेरा दिल चाहता है कि आपके साथ हमारा एक खूबसूरत सा प्रोग्राम हो और हम लोग माने, अपनी गलती माने, अपनी मिस्टेक माने, बजाय इसके कि हम सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों को इल्ज़ाम देते जा रहे हैं. हम सिर्फ कह रहे हैं कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे बदतमीज़ हो रहे हैं, बच्चे मीडिया और इंटरनेट का बड़ा यूज़ कर रहे हैं. आज हमें पता चला इन बच्चों से बात करते हुए कि हमारी मिस्टेक्स कहाँ हैं, कहाँ पे हम गलत जा रहे हैं और कहाँ पे हम बच्चों का ख्याल नहीं रख रहे हैं. अगर बच्चों से हम मोबाइल छीन रहे हैं तो फिर भी उनको टाइम नहीं दे रहे, बल्कि हम टाइम दे रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल को. उनसे मोबाइल छीनने के बाद हम टाइम दे रहे हैं अपने मोबाइल को, अपने ड्रामास को, अपने टाइम को. वो सोशल डिस्टेंसिंग जिस तरह बच्चे ने बताया, ये सोशल डिस्टेंसिंग हमारी अपनी वजह से है और हम बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं. गलती बच्चों के साथ बल्कि बच्चों से ज़्यादा हमारी है. ये आज का हमारा कंक्लूजन था, नतीजा था. लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून विद अस. हम आपके प्रोग्राम, आपके लिए मज़े मज़े के प्रोग्राम्स लाते रहेंगे. अल्लाह हाफ़िज़.